अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज हमारे के साथ पार्लियामेंट में एक साहब तकरीर कर रही है। तस्वीर पीछे लगा देते हैं, जरा सुनिए, मैं भी बात करूंगा इसमें। जी केसेस तो पहले हफ्ते में खत्म कर दिए। अपना नाम तो ईसीएल से पहले हफ्ते में निकलवा दिया। इमरान खान इससे ज्यादा हमें दे रहा था। यहाँ पर बैठने वालों के ऊपर कुछ कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि ये आदमी तमाद और ये जो नया रिजीम यहाँ पर आई, अब मैं यहाँ पर किसको सुनाऊं? यहाँ कौन है मुझे जवाब देने के लिए? ना वजीर दाखिला बैठे हुए हैं, ना मुस्लिम लीग उनका और कोई लीडरशिप यहाँ पर बैठी हुई है। ये हुकूमतें इस तरह चलती है। 27 नवंबर को अच्छा, ये हुकूमतें इस तरह चलती है जनाब। मैं आपको आज बता देता हूँ कि ये हुकूमत जो बनी हुई है इस वक्त मौजूदा हमारी, जिसे आप कह सकते हैं कि बदकिस्मती कह सकते हैं कि ना तो ये लीडर हैं, ना ही ये इसलिए आते हैं कि अवाम की कोई खिदमत करे। तनख्वाहें इनको पूरी मिलती हैं, पार्लियामेंट में इन्हें जाना ज़रूरी नहीं है, घर बैठे ये तनख्वाह ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी सूरत पार्लियामेंट में है। ये सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है, बेशुमार इदारे हैं पाकिस्तान के जहाँ ये सूरत आपको मिल सकती है। इसीलिए रिश्वत दे के आप मुख्तलिफ जगह पे अपनी भर्ती भी करवाते हैं। पुलिस में जाने के लिए रिश्वत, और भी जहाँ कस्टम में रिश्वत, पटवारी लगने में रिश्वत, तहसीलदार, ये वो, ये सब रिश्वत के इसीलिए बाजार गर्म है कि ड्यूटी पर जाओ ना जाओ, बस साहब को प्रोटोकॉल मिल रहा है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, नौकर चाकर मिले हुए हैं, सब कुछ ये इस तरह चल रहा है। ये लोग अपने केस ख़त्म करवाने आए थे, उसके बाद लोगों पे केस बनाने के लिए इनको भेजा गया था, जिस लानती किरदार ने भेजा था। सुना कि उसका अपना त्यारा है। बाजवे की बात मैं कर रहा हूँ। वो लानती जो है वो इतना अरब रुपया उसने जो इकट्ठा किया है, उसने ज़ाहिर है ये हराम की कमाई जो कमाई है, इन हराम खोरों से कमाई है। ज़ाहिर है इधर उधर से जहाँ से भी, कोई उसका बाप दादा कोई अमीर तो नहीं था। खैर, अब जो बात मैं करने लगा हूँ, क्योंकि जितनी भी उस पर लानत डालते रहे रोज़ाना वो भी काम है, मगर हमारा वक़्त कीमती है उसकी लानत से, उस पर लानत डालने से। अच्छा, अब जो चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है जो मौजूदा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मोहतरम, बड़े एहतराम के साथ मैं उनसे कुछ कहना आज चाहूँगा। देखिए सर, बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि हम फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अगर मैंने भी प्रोग्राम आज तक करता हूं तो आपके एक ऐसे बंदे की वजह से, अगर वो आपकी नज़र में अच्छा था तो आप आके बताइए पब्लिक को कि वाकई वो ठीक आदमी था। अगर बाबर इफ्तिखार कौम के लिए अच्छा था, या नदीम जो है ISI का, वो अच्छे हैं, तो ज़रा बताइए कि इनका करैक्टर क्या है, इनका तल्लक क्या। मगर आपको कोई इनमें ऐसी चीज़ क्वालिटी नज़र नहीं आएगी जिसकी वजह से आप आके कौम को बताएं। सिर्फ आपको जो कुछ भी बताना होगा सिर्फ शर्म आएगी। हम आज भी अपनी फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, हम अपने जवानों की इज़्ज़त करते हैं, मगर हमें अपनी फ़ौज की इज़्ज़त की ज़रूरत है। अपने मुल्क में हमें अपने पाक फ़ौज की ज़रूरत है। हम बाहर तो जो चले बाद में देखा जाएगा, अभी जो भी बाहर के हालात चल रहे हैं वो आप बेहतर जानते हैं, मगर जो अंदरूनी हालात है वो तो पूरी आवाम जानती है। अंदरूनी हालात जो है उस पर तो हर बंदे की नज़र है, और हर बंदे को पता है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है वो कितने खौफनाक और ख़तरनाक है। इसको आपको सबसे पहले ठीक करना होगा। अगर आप गौर करें कि हम अपने घर के मामला ठीक नहीं कर पा रहे तो हम किसी दूसरे के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं? हमारे पास जब घर में हमारे लोगों की इज़्ज़त नहीं है, लोगों का वक़ार नहीं है, लोग बाहर जाते हैं तो उनको बताया जाता है जनाब आपका तो मुल्क ऐसे का है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये आप बराए मेहरबानी करें कि जहाँ से बाजवा साहब ने ये सारी गेम उल्टाई थी इसको वहीं लेके आएँ। क्या उसका तरीका है? नए इंतखाबात का भी ऐलान करें और NRO के जितने ये नैब के केस मेस चीज़ ये सब ख़त्म कराएं। ये अदालतों पे आप प्रेशर डाल के उन्हें ये करवा सकते हैं, वरना ये अदालतें जो हैं इनसे ना तो कोई उम्मीद है, ना मेरा ख्याल इनमें ये कोई ऐसी क्वालिटी है कि वो इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठे हुए। वो तराजू जो लगा हुआ है वो मेरा ख्याल है कि खाना पूरी है। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब आज तक खाना पूरी करके, या दूसरी अदालतें जो बैठी हुई है, मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। देखें, आप के मतलब इस सबसे जो बड़ी चीज़ चल रही है, मैं लोगों के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो कह रहे जनाब ये सैयद हैं, इन्होंने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया हुआ है। तो जनाब अगर आपने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया हुआ है तो कुरान मजीद आप बेहतर समझते हैं, ज़ाहिर है। तो वहाँ पे आप देखें कि अदल के मुताबिक मतलब क्या लिखा हुआ है। सिर्फ और चीज़ें भी फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि
बड़ी वो तो वसी किताब है, उसमें तो हर जगह पे कोई ना कोई नेकी है, सबक क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हर चीज़ लिखी हुई A to Z। लेकिन अभी हम सिर्फ एक अदल ले लेते हैं। अगर आप ये अदल का निज़ाम बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं, आप कहें हमारा सियासत से तल्लक नहीं है, लेकिन आपको इल्म है कि इस सियासत में तल्लक है फ़ौज का, और अगर सियासतदान भी फ़ौज के बगैर नहीं चलते तो ज़ाहिर है कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई तो कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं फरवरी से सियासत से। बाजा साहब भी कहते थे तल्लक नहीं है, हर तकरीर बाबर इफ्तिखार की या नदीम की या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो चलेगी है उनकी भी सियासत भी थी। पता नहीं ये आप किस तरह समझे, इससे मुझे तो इसकी समझ नहीं आती कि सियासत से तल्लक ना होने के बाद आपके पास तो कोई चीज़ बचती नहीं है अवाम को बताने के लिए। मेरा ख्याल है जो सरहद की हिफाजत है, जो सरहदों पर हिफाजत है, वो वैसे ही पता चलता रहता है कि क्या हालात चल रहे हैं। तो जनाब ये बड़े अदब के साथ आपको सारी इस वक्त कौम की नज़रें आप पे लगी हुई हैं कि आप किसी तरह ये सिस्टम जो है इसे ठीक करने की कोशिश करें। आप खुद देख लें, अब आप इन लोगों का रिकॉर्ड देख रहे हैं, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, इनके रिकॉर्ड देख ले। ये आप लोगों के ख़िलाफ़ तकरीरें भी करते रहे फ़ौज के ख़िलाफ़, और उसी वजह से ब्लैकमेल करते रहे। इन्होंने वीडियो बनाई होती हैं लोगों की, जिस तरह अभी भी पता चल रहा है वीडियो है, मगर जिस तरह आप हाफ़िज़ कुरान है, मेरा ख्याल है कि आप पे कोई खुदा का फजल होगा, कोई बचत होगी, वरना ये लोग जो है ये बड़े ज़ालिम है, ये ब्लैकमेल करते हैं। तरीका वारदात इनके पास है, सारी कौम को पता है, ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करने की कोशिश करें। ऐसे इंतखाबात कराएं जो फ़ौज की निगरानी में हो, वहाँ पे हर जगह पे फ़ौज को आप जो ड्यूटी दें, और फ़ौज के साथ ड्यूटी देने के साथ मुकम्मल तौर पर वहाँ पे वीडियो बननी चाहिए, हर एक की वीडियो बननी चाहिए, ताकि आपके रिकॉर्ड में ये शामिल हो। कल को कोई अगर इतराज़ करता है तो आप वो वीडियो देख के, या आपके जो भी टीम हो वो वीडियो देख के वो फैसला दे सकते हैं यहाँ धांधली हुई है। जो लोग वहाँ पे सिविल जो सियासतदान है धांधली करने आए, उन्हें मौके पे ऐसी सज़ा दी जाए जो इबरत का निशान बन जाए। आपको ये करना पड़ेगा सर, वरना ये इंतखाबात का जो सिलसिला हमारे मुल्क में चलता है, उसके बाद जो इल्ज़ामात लगते हैं कि फिर आप पे इल्ज़ामात लगते हैं कि फ़ौज लेके आई है। इसलिए आपके पास हर जगह की रिकॉर्डिंग मौजूद होनी चाहिए, हर जगह पे आपके फ़ौजी ऑफिसर होने चाहिए। ये जो लोग इनके बैठे हुए हैं, स्कूल मास्टर हैं जो अदारों में कलर के, ये जो आप इंतखाबात में धांधली करवाते हैं, तो इनमें ये पावर नहीं होती, क्योंकि ये खुद उनके टुकड़ों पर पल रहे होते हैं। आपको फ़ौज के इदारे को दोबारा वही इज़्ज़त दिलवानी होगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पहले इज़्ज़त लोग करते थे, और वो इज़्ज़त इस वक्त आप इसी तरह आई है कि इस सिस्टम को चेंज करें, जैसे मर्जी हो सके ये चीज़ एक दफ़ा करेंगे। फिर आप कहें जी हम फ़ौज और सियासतदान जब इंतखाबात हो जाएं तो हम इनके मामलात में दखल नहीं देते। फिर ऐसे लोग जो है नए आए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, अगर इमरान खान आ रहा है तो यंग लड़के लेके आइए, बूढ़े शूढ़े जो है इनको फारग कर दिया जाए, कोई ऐसे कवानीन वहाँ पे आके बनाए कि इतने साल तक एक लिमिट है, आप सियासत में हिस्सा ले सकते, ये नहीं कि मरते दम तक आपने हमारी जान नहीं छोड़नी। ऐसे कवानीन बनाए जिससे तब्दीली आए, ताकि नौजवान नस्ल को मौका मिले, वो आगे आए। वो नौजवान नस्ल ही आज जो है इससे कौम की तकदीर बदल सकती है। अगर आप खुद देख ले कि इतने सालों से नहीं बदल सके, तो आपके पास अब भी वही कुछ है जो पहले था। कई दफ़ा पार्लियामेंट में ख्वाजा से जैसे मनूस जो बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ निकल आती है कि जनाब हमसे गलतियां हुई हैं, ये हुई है वो, पर गलती का तो होता है कि गलती करने के बाद आदमी कोई सीखता है, मगर इन्होंने कुछ नहीं सीखा, और यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। तो जनाब ये आपको मैंने 2-3 चीज़ें आज के प्रोग्राम में इसलिए बताई कि आपको इस पर काम फौरी तौर पर करना होगा। एक अच्छी टीम लेके आए, अपनी टीम में भी नौजवान सिपाही, नौजवान जो लोग हैं आपके फ़ौज के, उनको शामिल करें और उनके ज़हन को उनके साथ मशवरा लेके चले। आज नौजवान नस्ल से आप मशवरा लेके अगर चले गए तो मेरा ख्याल है कि पहले से बेहतर तब्दीली आ सकती। 100% तो सही नहीं हो सकता क्योंकि वो माशरे का बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ आप बेहतर पाएंगे। और फिर पार्लियामेंट में ये जितने अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन जो हमें रोज़ाना आप बताते हैं 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है, इनको ख़त्म किया जाए। आज के
जो कवानीन है उसके मुताबिक सिस्टम को तब्दील करना होगा, और ये नौजवान नस्ल ही कर सकती है। नाज़रीन, ये बड़ा मुख्तसरा पैगाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैंने दिया है। उम्मीद है आप इससे इत्फाक करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।